शुरुआत प्रभा जी आपके साथ करते हैं। कार्रवाई बहुत अच्छी हुई है। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाह, तमाम सरकारी अफसर कर्मचारी आराम से एस्केप रूट पाकर निकल जाते हैं और कार्रवाई के नाम पर उनके साथ कुछ नहीं होता। लेकिन यह एक बड़ी और कड़ी कार्रवाई जो की गई है, क्या आपको लगता है नज़ीर बनेगी? लेकिन एक यह भी सवाल कि आखिर ज़रूरत क्यों पड़ गई कार्रवाई की? क्या सरकार का डर इन अधिकारियों में नहीं था जिसके चलते इतने बड़े स्कैम को वो अंजाम दे पा रहे थे? प्रभा जी। कुणाल जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने के निर्देशानुसार हमारे प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति है। आज ये उसी का नतीजा है कि आज हमारे प्रदेश में चाहे कोई बड़े से बड़ा ऑफिसर हो, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, चाहे वो छोटा कर्मचारी हो या कोई भी व्यक्ति हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि इस प्रकार हमने ये देखा है समय समय पर, जब भी इससे पहले भी एक दो मामले आए हैं किसी भी विभाग के हो, तो दोषियों को आज वो कितने से बड़ा दोषी हो, प्रभारी हो, वो सब आज जेल की सलाखों के पीछे है। क्योंकि कुणाल जी, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ये नीति है और उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा है हमारे मुख्यमंत्री जी ने कि अब इस प्रदेश को, जब से हमारी सरकार है, हमारी नीति साफ है, हमारे नियम साफ है और हमने स्वच्छ, जो यहाँ पर हमने कहा है हर क्षेत्र में एक स्वच्छ छवि अफसरों की भी इस राज्य में काम करने की होनी चाहिए। और जो भी जिस पद पर भी वो है, उनको पद से ज्यादा उस पद के प्रति उनकी जवाबदेही है और उनको उसके साथ न्याय करना ही पड़ेगा। हमने देखा है कि जिस प्रकार धामी सरकार यहाँ पर कड़े निर्णय ले रही है, चाहे वो सख्त भू कानून की बात हो, नकल विरोधी कानून की बात हो, धर्मांतरण की बात हो, लैंड जिहाद की बात हो, हर जगह धामी सरकार ने सख्त कानून बनाए हैं। क्योंकि आज हमें अपने प्रदेश के बारे में, जो भारतीय जनता पार्टी का शुरू से कड़ा रुख रहा है कि हम अपने प्रदेश को जो हम देश है उसके अग्रणी राज्यों में शामिल करेंगे। तो कुणाल जी, जब तक ये जो भ्रष्टाचार, जिसको कांग्रेस ने, मैं ये कहूंगी, एक नासूर की तरह हमारे राज्य में फैला दिया था, उसकी भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी एक कैंसर की तरह फैला दी थी। मैं तो कहूंगी राज्य में नहीं बल्कि पूरे देश में 70 सालों से इनकी सरकार थी। लोगों ने करा क्या? केवल भ्रष्टाचार जैसी छोटी बीमारियों को इन्होंने बल दिया। लेकिन अब धामी सरकार धीरे धीरे उनका उपचार कर रही है और कीमोथेरेपी उनकी की जा रही है। तो अब मैं ये कहूंगी कि जो ये एक्शन हुआ है बड़े अधिकारियों के खिलाफ, चाहे वो आईएएस हो, तो अब इससे सबको एक, मैं कहूंगी, एक नजीर ये पेश हुई है या सबको ये सबक मिला है कि अगर उत्तराखंड प्रदेश के अंदर कोई भी वो होगा, चाहे वो बड़े से बड़ा अधिकारी हो, बड़े से बड़ा, मैं कहूंगी, विधायक हो, नेता हो, ये हमारे धामी जी का स्पष्ट आदेश है कि इन नियमों का पालन करना पड़ेगा। और अगर कहीं से भी कुछ भी कार्य में वो लिप्त पाए गए भ्रष्टाचार के, तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। चलिए, भ्रष्टाचार के ऊपर तो आपने बातें कही, लेकिन इंटरेस्टिंग यह भी रहा कि भ्रष्टाचार में भी आपने कांग्रेस का एंगल ढूंढ निकाला है और उनके किए गए कार्यों को अब आप साफ करने की बात कर रहे हैं। प्रमोद साहब, सुना आपने प्रभा जी को, लेकिन हरिद्वार के डीएम, एसडीएम समेत 12 लोगों को एक साथ सस्पेंड कर देना, यह कार्रवाई बड़ी और कड़ी तो है, लेकिन इस कार्रवाई की ज़रूरत क्यों आन पड़ी जब सुशासन की सरकार थी और सब कुछ अच्छा बताया और दिखाया जा रहा था? ऐसे में आपको लगता है कहा कुछ जा रहा है, किया कुछ जा रहा है? क्योंकि अधिकारियों के अंदर यदि डर नहीं होगा तभी वो ऐसा कृत्य करेंगे। और आप ही के ऊपर कहा जा रहा है कि आपके समय से जो भ्रष्टाचार की धारा बही थी उसी का शिकार अभी राज्य है।